अगर बॉडी बिल्डिंग की बात की जाए तो बॉडी बिल्डिंग एक ऐसी आर्ट है जिसके लिए न्यूट्रिशन और इसके साथ साथ कड़ी मेहनत करनी पड़ती है जिस्म को कड़ियल बनाने के लिए। और उसके बाद जाके अच्छी डाइट को जब फॉलो करते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, सालों साल की मेहनत करने के बाद आप अपने जिस्म को इस तरह से तराशते हैं कि लोगों के सामने उसकी खूबसूरती जो है वो देखी जा सकती है। मुकाबले भी लड़े जाते हैं। पाकिस्तान में इस चीज़ का ट्रेंड दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। और इसी मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमने दावत दे रखी है। हमारे साथ राय हबीबुर रहमान भट्टी साहब मौजूद होंगे जो कि बहुत सारे इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं बॉडी बिल्डर्स के लिए और उनकी हौसला अफजाई भी करते हैं। और उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे रफाकत हुसैन जो कि जूनियर मिस्टर हैं पाकिस्तान। और आपको दोनों को वेलकम करते हैं शो के अंदर। पहले मैं जाऊंगा भट्टी साहब की तरफ चलूंगा और उनसे गुफ्तगू की जाए। भट्टी साहब क्या कहेंगे आप, ये एक ऐसा शौक है जो कि गुज़श्ता अगर सालों की बात की जाए उसमें इसमें बड़ी पीक आई है और बहुत सारे नौजवान नस्ल हमारी अपनी फिटनेस को बड़ी इंपॉर्टेंस देना शुरू हो गई है। लेकिन फिर भी जब बहुत सारे लोगों की हौसला अफजाई हम नहीं करते तो वो इस खेल से, इस स्पोर्ट से पीछे आना शुरू हो जाते हैं। आप भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं बहुत सारे, इनके लिए क्या कहेंगे? पहले तो मैं सबसे पहले सिटी 41 का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। और दूसरा इंट्रोडक्शन, ये बच्चा नेशनल चैंपियन भी है, एज ए न्यूट्रिशनिस्ट जॉब कर रहा है भट्टी जिम में अरसा 16 साल से। नेशनली इंटरनेशनल मेडल फैसलाबाद में आए हैं, बेशुमार आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े प्राउड और फख्र से मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ। नेशनली इंटरनेशनल इवेंट मैंने ऑर्गेनाइज किए हैं पाकिस्तान में बॉडी बिल्डिंग के। दुनिया के फेमस बॉडी बिल्डर काई ग्रीन अमेरिका से बुलाया था उनको। हाँ बिल्कुल, पिछले दिनों आए थे, पिछले सालों। बिल्कुल। अच्छा, जो हमारी इंतजामिया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जिम्मेदारी तो उनकी है। इतने बड़े अदारे हैं, स्पोर्ट्स बोर्ड है, ओलंपिक है, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स है, डिवीजन स्पोर्ट्स है, ओलंपिक के जनरल आरिफ हसन साहब हैं, हाजी खालिद साहब हैं, काम ये उनके हैं। लेकिन काया ग्रीन को जब वो पाकिस्तान में आए थे गवर्नमेंट लेवल पे उस तरह से सपोर्ट नहीं किया गया। जैक न्यूट्रिशन वाले थे जिन्होंने उन्हें रिसीव किया था और लाहौर में सारा। मैं आपको थोड़ा बताऊं, मैं कंट्री हेड था उसका, काई ग्रीन का। मतलब मैंने वो इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। जो मैंने मुश्किलात फेस की थी मैं ऑन एयर बता रहा हूं आज। मतलब मेरे लिए बायस शर्म है कि उस इवेंट की परमिशन के लिए मुझे एनओसी के नाम पे भी ब्लैकमेल किया गया। एजाज सादिक साहब स्पीकर असेंबली थे तब, उन्होंने कहा मुझे चीफ गेस्ट बुलाओगे तो हम एनओसी देंगे। उनके सेक्रेटरी का प्रेशर था। इवेंट लाहौर में हो रहा था, हमें उसको काई ग्रीन को इस्लामाबाद में शिफ्ट करना पड़ा। वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपके इल्म में है, आपने बड़ी खूबसूरत बात की शाह महमूद कुरैशी साहब की। मैं भी पीटीआई का वर्कर हूं अदना सा। हमें ये उम्मीदें थी कि इमरान खान साहब चूंकि खुद स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्स को बेहतर करेंगे। बदकिस्मती से पिछले 2 साल से स्पोर्ट्स पहले ही जमीन पे थी, अब जमीन से 20 फुट और नीचे चले गई, जमीन में धंस गई है। मतलब जो बंदे काम कर रहे हैं, मैं मतलब बड़े फख्र से कहता हूं मैं अरसा 20 साल से भट्टी जिम चला रहा हूं। उसका जो भी मतलब इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है, राय लिल्ला और स्पोर्ट्स पे खर्च होती है। बड़े प्राउड की बात यह है कि उसी इवेंट को नजर रखते हुए वहां पे भी 16 लाख कैश प्राइज था। लेकिन वो इवेंट जो आरिफ मिर्जा ने स्पॉन्सर्ड किया था, उसको मैंने 1 साल पहले फैसलाबाद में इवेंट करवाया था डीसी सुलेमान गनी साहब से मिलके। तो उस इवेंट पे एज ए चीफ गेस्ट बुलाया था, जर्मनी से वो आया था। अच्छा, उसको मैंने 5 स्टार श्रीना में रैश दी, प्रोटोकॉल दिया। मुझे आइडिया था कि ये इंटरनेशनल फेम का बंदा है, इसने इंडिया का एक शेरू क्लासिक करवाया था। अगर वो पाकिस्तान में आएगा तो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स चेंज होगी। अच्छा, मैंने उसको उसके हिसाब से पहले उसके सेक्रेटरी को, पीए को मिलने की कोशिश की। खैर उन्होंने मेरी जो इन्विटेशन था कबूल नहीं किया। जैसे जैसे मेरा इवेंट थोड़ा बढ़ा, कैश प्राइज मैंने 7 लाख रुपया दिया पाकिस्तान की हिस्ट्री में। पहली दफा हुआ 2016 में मिस्टर पाकिस्तान के स्टेज पे 7 लाख कैश प्राइज दिया गया। अच्छा, उसी शो पे आरिफ मिर्जा को मैंने एज ए गेस्ट बुलाया था। पहले उसने कह दिया था मैंने नहीं आना, फिर मैंने जनरल आरिफ हसन ओलंपिक के प्रेसिडेंट थे उनको चीफ गेस्ट बुला लिया, हाजी खालिद साहब को चीफ गेस्ट बुला लिया, हाजी शफीक साहब जो फ्रांस हैं ओलंपिक के उनको बुला लिया। इनका मैंने बहुत पुरतपाक इस्तकबाल किया, सरीना में इनको खाना दिया। तब जब मतलब मेरे इवेंट को थोड़ा हाइट मिली तो उसको किसी उसके दोस्त ने तंज की कि तू पाकिस्तानी मिट्टी से है, तूने शेरू क्लासिक करवा दी, इंडिया का बंदा जमीन से उठा के सामान पे ले गया। तो पाकिस्तानी में बॉडी बिल्डर तो स्टीरॉयड से मर रहे हैं, तो तू अपने वतन के लिए क्या कर रहा है। उसने मुझे सोशल मीडिया पे देखा, सुना, मुझे फिर उसने खुद कॉन्टेक्ट किया। ये मेरे लिए फख्र की बात। उसने कहा यार भट्टी साहब
मैं आपके साथ मिलकर कोई बहुत बड़ा शो ऑर्गेनाइज करूंगा, लेकिन मेरी एक शरात होगी। मैंने कहा वो क्या? सिर्फ आप स्पोर्ट्स को प्रमोट करोगे, स्पोर्ट्समैन को प्रमोट करोगे। मैंने उसको कहा वेलकम। अच्छा, उसके नहीं इल्म में था कि मैंने कहा अब तू चीफ गेस्ट नहीं आ सकता, चूंकि मैंने चीफ गेस्ट जनरल आरिफ हसन को अनाउंस कर दिया, तू अब मेजबान आ। फिर भी मैंने उसको जजिंग के मतलब खाना दिया था, अशाइया बहुत अच्छा था, तकरीबन 7 लाख का अशाइया था, जिसमें सब खिलाड़ियों को खाना मतलब बड़े अच्छे तरीके से मतलब मेडल अवार्ड्स दिए गए थे। उस पे उसको एक दिन पहले चीफ गेस्ट बना दिया, उससे ओपनिंग करवाई जजिंग की, जिला काउंसिल में कचहरियों में करवाई। तब मेरे भाई एक्स सेक्रेटरी हैं बाहर डिस्ट्रिक्ट के राय सफरमन भट्टी, उसने मुझे सपोर्ट किया। कुछ सलमान गरी साहब ने सपोर्ट किया, 20 लाख रुपया दिया था, लेकिन उस इवेंट पे 30 लाख खर्चा आया। वो स्पॉन्सर्ड 10 लाख मतलब 2016 में भट्टी जिम था। उस इवेंट को देखने के बाद उसने मेरे साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, तो इंटरनेशनल में खिलाड़ी अगर लेके आता हूं तो मेरे से कद से बड़ा चीफ गेस्ट नहीं बुलाना, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने बंदे बुलाओगे सबको मैं मेडल दूंगा, 5 स्टार रैश दूंगा, मतलब उनको इज्जत दूंगा। मैंने कहा यार तू ये करना क्यों चाह रहा है? मतलब उसकी देखो सोच, जो मट्टी से प्यार करते हैं। क्या यार मैंने शो करवाया, दुनिया का हाईएस्ट कैश प्राइज जो बॉडी बिल्डिंग में दिया गया था ना, मैं बिजनेसमैन हूं, तो मैंने सोचा कि मैं इससे ऊपर कैसे जा सकता हूं। मैंने वो शेरू क्लासिक को मैंने मौका दिया, मैंने वो दुबई में शो रखा था। शेरू मतलब एक वर्ल्ड लेवल का बॉडी बिल्डर है। एक कार हादसे में उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके बच्चा डैमेज हो गया, वो गरीब हालात में था, इंडिया का वो था। उसने मुझे कहा यार तू भी बरसगीर का है, मैं भी बरसगीर का हूं, तू मुझे प्रमोट कर, मेरा बच्चा मतलब डिसेबल हो गया, मैं फाइनेंशियली कमजोर हूं। तो मैंने उसको मौका दिया, उसने उस पे शो पे मतलब हाईएस्ट जो बॉडी बिल्डर का कैश प्राइस था वो रखा। अब शेरू क्लासिक के नाम पे इंडिया में बड़े बड़े शो हो रहे हैं। तो पाकिस्तान में सियासत है, पॉलिटिक्स है, जो बंदा आता है उसको टांगे खींची जाती है। तो मैंने तुझे तेरा काम देखा, तेरी प्रोफाइल देखी, तुझे पाकिस्तान में लोग पसंद करते हैं, इंटरनेशनल तुझे जानता कोई नहीं है। मैंने 6-7 शो मुल्कों में करवाए हुए हैं, एक्सपो करवाए हुए हैं, तू मुझे ये आवाज दे दे कि मैं तेरे साथ चल सकता हूं। जब वो आया फिजिकली देखा, मैंने उसको ऑनर दी, इज्जत दी, श्रीनगर में ठहराया, जनरल आरिफ साहब ने उससे नंबर शेयर किया। अच्छा, मेरे लिए शॉकिंग न्यूज थी, जो 23 मार्च को झंडा नहीं दुबई में बड़ी बिल्डिंग पे लगता, वो आरिफ मिर्जा वो झंडा लगवाता है बुर्ज खलीफा। अच्छा, बुर्ज अल खलीफा में, उसी में उसकी रहायश है, उसी लेवल का वो बिजनेसमैन था। अच्छा, जनरल साहब ने वहीं पे आपस में नंबर शेयर कर लिया, आपका बिजनेस कहां पे मतलब मैं एक स्टेप पीछे हो गया, जनरल साहब डायरेक्ट हो गए। मुझे कोई इतराज नहीं था, मुझे यह था कि पाकिस्तान की स्पोर्ट्स आगे जानी चाहिए। उसी इवेंट को जो एक्सपो में मैंने करवाया, काइग्रीन आया, टॉम कोलमैन मॉडल मतलब इंग्लैंड से आया, ऑस्ट्रेलिया से बॉडी बिल्डर है, इंडिया से साहल खान ने आना था, वो कमिटेड था, मतलब बेशुमार बॉडी बिल्डर आने थे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इस पे मजीद गुफ्तगू करते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया है। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन ब्रेक के बाद खुश आमदीद। राय हबीबुर रहमान भट्टी हमारे साथ मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करेंगे। राय साहब, आपको इवेंट भी करवाने जा रहे हैं आगे 2021 में, इस साल में, क्योंकि कोविड की वजह से लास्ट ईयर में बहुत सारे इवेंट्स जहां कैंसिल हुए, आपका भी इवेंट मेरा ख्याल नहीं हो पाया, तो कौन सा इवेंट करवाने जा रहे हैं, क्या उसकी डिटेल्स हैं कुछ? अदनान भाई, मैंने 2019 में इवेंट करवाया आयरन मैन के नाम से, जिसमें विंस डी अलेक्जेंड्रो इंटरनेशनल जज बुलाया, जो मिस्टर यूनिवर्स के स्टेज पे बैठता है। डेव फॉक्स मिस्टर यूनिवर्स है, उसकी बेगम 7 दफा वर्ल्ड चैंपियन IFBB हो, अरे वो मतलब आए। मासूम भट्ट IFBB प्रो, वो इंटरनेशनल जज है। वो हमने सरीना में इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह 127 बच्चों ने उस इवेंट को खेला था, जिसमें 11 मिस्टर पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया था। 17 लाख कैश प्राइज था। अच्छा, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा इवेंट इसलिए था कि 5 स्टार में फर्स्ट टाइम हुआ कि सब बच्चों को इंटरनेशनल तरीके से फूड दिया गया, क्वालिटी ऑफ फूड जो मिस्टर यूनिवर्स के स्टेज पे होता है वो ही दिया गया, 5 स्टार होटल दिया गया, और इंटरनेशनल जजेस मतलब हायर किए गए। कोविड-19 की वजह से 2020 नहीं हो सका ना, तो अब हम 2021 में उम्मीद है कि इंशाल्लाह उससे बड़ा इवेंट करवाने जा रहे हैं। अच्छा, अब 19 को जो आयरन मैन का डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद का आयरन मुकाबला हम करवा रहे हैं, उसमें कैश प्राइज भी दे रहे हैं। मतलब पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा इस तरह हो रहा है कि फ्री में देखने की इजाजत नहीं दे रहे। पहले होता यह कि पब्लिक फजूल में आ जाती है, शोर शराबा करते हैं, इवेंट डिस्टर्ब हो जाता है, इवेंट की खूबसूरती खत्म करते हैं। अब वो जो पैसे जो भी जनरेट होंगे, वो जो स्टेज पे बच्चे खेल रहे होंगे, पहले भी उनको लाखों में इनाम दे रहे हैं।
जो पैसे जमा होंगे वो अगले इवेंट में फिर उसी में मर्ज हो जाएंगे, वो बच्चों पे ही खर्च होंगे। और वो खिलाड़ी भी इंशाल्लाह प्रोटोकॉल के साथ ही फॉर्म फिल करेंगे, उनके लिए भी माइनर सी फीस हमने रखी है उस इवेंट को खेलने के लिए। 18 तारीख को हम भट्टी जिम में ट्रायल लेंगे और 21 को इवेंट हो रहा है पंजाब का मेगा सिटी के स्पॉन्सर से, वो भी मतलब काफी स्पॉन्सर किया है। 1 to 5 दे रहे हैं, 4 मोटरसाइकिलें दे रहे हैं, रनर अप को कैश प्राइज में दे रहे हैं, खाने दे रहे हैं, 3 टाइम होटल दे रहे हैं। और जो टीम यहां से जीतेगी वो टीम सिलेक्ट होगी, वो लाहौर में 21 को खेलेगी। अच्छा, चूंकि ये इवेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल का है तो चन्योट, जंग, टोबा तीनों की सिलेक्शन रखी है हमने 18 तारीख को। समुद्री तानलियां वाला, ये सारे मतलब जो फैसलाबाद जोन के जो भी जितने खिलाड़ी हैं जो पंजाब खेलना चाह रहे हैं वो 18 को आके सिलेक्शन कराएंगे। डिस्ट्रिक्ट का मुकाबला 19 को होगा और इंशाल्लाह पंजाब का मुकाबला 21 को हो रहा है। 27 मार्च को जो बच्चे पंजाब से जीतेंगे वो कराची में हमारा विश्व पाकिस्तान हो रहा है, वहां पे भी कैश प्राइज है। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसे हो रहा है कि हम इंटरनेशनल प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं। मतलब सादा लफ्ज़ फ्री की चीज की इज्जत नहीं होती ना, मुफ्त में आप कोई भी चीज देनी शुरू कर दें। जैसे आपने थोड़ी देर पहले केक के बारे में बताया, शाह महमूद कुरैशी का डिसिप्लिन नहीं था ना, मतलब किस कम्युनिटी में किस तरह की हरकत की जा रही है, ये सिर्फ वहां पे तो नहीं ना देखा लोगों ने, लाखों नहीं करोड़ों लोग देख रहे हैं। मतलब अवाम को शऊर नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं खिलाड़ियों में शऊर आए, उनको स्टेज इंटरनेशनल लेवल के मिलें। ये बच्चों के लिए कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी परचम के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हैं। रफाकत हुसैन भी हमारे साथ मौजूद हैं, मिस्टर जूनियर पाकिस्तान रह चुके हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। नेशनल चैंपियन भी है, नेशनल चैंपियन भी हैं आप। और जब बात की जाती है एथलेटिक्स की और बॉडी बिल्डिंग की खास तौर पे, बड़ी स्ट्रिक्ट डाइट और कड़ी मेहनत रिक्वायर्ड होती है। आपने भी, आपकी बॉडी माशाल्लाह दिख रही है, आपने बड़ी मेहनत की है। तो किस तरह से आप, रूटीन क्या होती है रोजाना की, और नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देंगे इस फिटनेस के हवाले से? इसमें अस्सलाम वालेकुम, रूटीन जो बॉडी बिल्डिंग की है ना, बॉडी बिल्डिंग की एक अलहदा सारी रूटीन होती है, उसका लाइफस्टाइल अलहदा होता है। और जो फिटनेस जो चूज़ करते हैं इस फील्ड में आके, उनका सारा लाइफस्टाइल और होता है। तो आपने बॉडी बिल्डिंग का पूछा, तो मैं बॉडी बिल्डर का कहता हूँ कि इसका जो मील्स होते हैं, इसमें डिसिप्लिन ये करना होता है कि इसने 6 to 7 मील पर डे 24 आवर में ये लेने होते हैं। और ये सबसे स्टिक रहना होता है डाइट में। कैलोरीज कभी सरप्लस को लेके जाना, कभी डेफिसिट पे लेके आना है। इट डिपेंड्स कि आपके गोल्स क्या हैं। हाँ जी, ये बिल्कुल गोल्स के ऊपर। तो ये क्वांटिटी के साथ, इसका कैलकुलेशन के साथ ये सारा करना पड़ता है। अच्छा, आपको कैलकुलेशन किस तरह से मतलब आई? ये बड़ी मेहनत तलब काम होता है, लेकिन एक दफा आ जाए तो बंदा पता होता है उसे कि कार्ब्स कितने लेने, प्रोटीन कितना लेना है, फिर मिनरल्स कितने लेने हैं, आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने लेने हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने लेने हैं। ये सीखा कहाँ से आपने? ये सीखा मैंने, मैं तो 16 साल से इनके पास भी हूँ, उससे पहले भी कर रहा था। तो बड़े अच्छे अच्छे मेरे कोचेज रहे हैं जिनसे ये मैंने सारा कुछ सीखा है। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इधर पाकिस्तान के भी हैं, इंटरनेशनल भी हैं, सबके साथ मेरा तल्लुकात रहे हैं, रिलेशन रहे हैं, काफ़ी नॉलेज है। राय हबीब भट्टी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मजीद गुफ्तगू करेंगे। भट्ट साहब, मुकाबले तो आप बहुत सारे करवाते हैं, लेकिन मुकाबलों के अंदर ये देखने में आता है कि स्टीरॉइड्स बहुत यूज़ करते हैं बहुत सारे एथलीट्स। उसकी वजह से वक्ती तौर पे तो आपका बॉडी बिल्ड हो जाती है, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत बुरे होते हैं। अच्छा। और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी जो बड़े बड़े नाम थे जिन्होंने बहुत बॉडी बनाई अपनी, वो भी जो स्टीरॉइड्स लेते थे, उनकी भी कई की अमवात जो है स्टीरॉइड्स की वजह से हुई। आप क्या पैगाम देंगे इस सवाल? अच्छा, मैं नान भाई खुल के बात करूंगा। देखिए, पाकिस्तान की हिस्ट्री में 1947 से लेकर 2021 तक वुमेन एथलेटिक्स में मेडल नहीं था इंटरनेशनल। ओलंपिक बच्चियां खेली जरूर थी। नजमा मेरे जिम से है, वापडा की खिलाड़ी है, 2 साल से मेरे साथ एसोसिएट है। असरा फातिमा फास्टेस्ट बची हुई है, वो भी मेरे जिम से है। अनीला गुलजार आर्मी की तरफ से खेली है, वापडा से आर्मी उसके पॉइंटों की वजह से जीती है। वो इंटरनेशनल बच्चे खेल के हैं। होता क्या है, मतलब ये बच्चा मतलब समझता है सारी चीजों को। विटामिन, डाइट प्लस ट्रेनिंग, यही चीज है। स्टीरॉइड फजूल में है। सादा लफ्जों में अगर आप फसल अच्छी लेना चाह रहे हैं, जितनी देर बीज अच्छा नहीं होगा, खाद और स्प्रे का कोई फायदा है?
बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, फूड अच्छा होना चाहिए, ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर रेस्ट होनी चाहिए। वो बच्चियां पहले ट्रेनिंग करती थी लेकिन उनके पास इंटरनेशनल मेडल नहीं था। मेरे साथ मेरे जिम में किसी दोस्त ने भेजा, यार मुझे गरीब घर की बच्ची हैं, इनको जरा सपोर्ट कर दो। मैंने उनको मेडिसिन स्पॉन्सर की भट्टी जिम की तरफ से, सप्लीमेंट स्पॉन्सर किया, कोचिंग फ्री की, जिम फ्री किया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 22 लाख नजमा को मिला, फहमीदा मिर्जा ने दिया पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से। 17-18 लाख असरा लेके आई, 12-13 लाख रुपया अनीला लेके आई। ये वो बच्चियां थी जो जूनियर लेवल की थी। ये सिर्फ एथलेटिक्स की बात है। मेरा उन अदारों से सवाल है, आर्मी, वापडा, रेलवे, इतने बड़े अदारे इतने बल्क में चल रहे हैं, इनके पास डॉक्टर भी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, कैंप भी लगाते हैं। ये 2 नंबर जो स्टीरॉयड बिक रहा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्यों नहीं नोटिस लेती? मेरे इल्म में है कि कहां कहां पे बिक रहा है, अदारों के भी इल्म में होगा, आपके भी इल्म में। तो स्टीरॉयड्स, सप्लीमेंट्स 2 नंबर बिक रहे हैं और ये एक इंडस्ट्री बन चुकी है जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स इस इंडस्ट्री से कमा रहे हैं। डेफिनेट। अच्छा, इनको सपोर्ट कौन करता है? जिनके पास टाइटल नहीं है, अपने आप को बोलते हैं मैं 3 टाइम एशिया, 5 टाइम एशिया मिस्टर पाकिस्तान होते गए हैं, क्लास भी नहीं जीते होते, तो वो उनकी अम्ब्रेला के नीचे 2 नंबर सप्लीमेंट बिक रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान में कौन कौन बेच रहा, कहां कहां बेच रहा है, मैं ऑन एयर कह रहा हूं। मतलब यहां पे मेडिसिन तो 2 नंबर मिल रही है। हार्ट का पेशेंट होता है तो उसको तो मेडिसिन टाइम पे मिलती नहीं है, स्टीरॉयड कहां से 1 नंबर मिलना है? अच्छा, स्टीरॉयड के बगैर मेरी बच्चियां जीत के आई हैं, ये मेरे लिए प्राउड की बात है। अदारों देखो ना, आर्मी के एथलेटिक्स के बच्चे एथलेटिक्स में पकड़े गए हैं स्टीरॉयड से, लेकिन वो खवातीन के जो मेडल हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए वो फख्र की बात है कि वो जीत गए हैं। और वो तीनों मेडल फैसलाबाद की जीनत बने हैं और तीनों बच्चियां अल्हम्दुलिल्लाह भट्टी जिम से रिलेटेड है और वो इसकी अम्ब्रेला के नीचे और हमारे मतलब इस अदारे के नीचे। जो मैंने पहले बात की है, घर से जब निकलता हूं अल्लाह से दुआ करता हूं, या अल्लाह पाक जितनी देर रखना अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखना, शर से बचाना, खुश आमदियों से बचाना। मतलब मैं तलख जुमला जरूर है, आप भी नोटिस लें, कोई अदारा ऐसा है, मतलब ये पॉसिबल है कि कोई ड्रग बिक्री हो, SHO को पता ना हो, मतलब कोई मुजरा हो रहा हो उसको पता ना हो। अच्छा, बुराई का इनको पता है, अच्छाई का भी पता है, अच्छाई को रोकने के लिए इनके पास चीजें हैं। ये जो 2 नंबर सप्लीमेंट बन रहे हैं, ये उनको क्यों नहीं पकड़ते? अच्छा, 2 नंबर सप्लीमेंट बनता कैसे, क्या क्या चीजें यूज होती हैं उसमें? आरी का बुरादा नहीं होता, जैसे हम लकड़ी का मतलब छोटा बूरा होता है चराई बूरा, बिल्कुल। अच्छा, उसको भी बदकिस्मती से मतलब मिक्स कर दिया जाता है, क्योंकि हम लोग चेक करते हैं 1 नंबर कैसे या 2 नंबर कैसे, जुबान के नीचे या दांतों से चबाते हैं। जो मतलब जल्दी जज्ब हो जाता है वो समझते हैं ये लोकल बना हुआ, इंपोर्टेड की तरह थिकनेस होती है। कहते हैं मतलब 1 नंबर चीज से 2 नंबर बनाने वाला ज्यादा ज़हन रखता है। उन्होंने इसमें बूरा भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ताकि जब बंदा दांतों के नीचे चबाए तो यही समझे ये हार्ड में है। अब किस तरह से फिर पता किस तरह से लगवाया जा सकता है? डेफिनेट। देखिए, जब कोई चीज बाहर से आती है, कोई मेडिसिन आती है, उसका ऊपर सीरियल नंबर होता है ना, तो वो जो कंपनी है वो मतलब इधर ही मेगा मास है, वे प्रोटीन है, या जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, जैसे मियां लियाकत साहब है स्पोर्ट्स मैन से, शुएब ज़हूर साहब है मतलब मिस्टर पाकिस्तान है, मतलब वो उनकी जो मेडिसिन की शॉप्स हैं, ये जैसे कोहनूर में 1-2 शॉप्स बनी हुई हैं। पिछले दिनों में मेरे ख्याल में रेट हुआ भी, 1-2 चीजें सील भी। जेट कौन सा सील हुआ था बेटे? GNC। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो बात तो हमारा बताने का मकसद ये ऑडियंस को ताकि पता चल सके। बहुत सारे नौजवान इस वक्त शो को देख भी रहे होंगे जो बॉडी बिल्डिंग से मोहब्बत रखते हैं, लगन रखते हैं। अगर वो कोई सप्लीमेंट्स यूज कर रहे हैं, उसका फायदा नुकसान क्या है और उसको पहचाना किस तरह से जा सकता है, हम उनकी अवेयरनेस के लिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। मेरा सब बच्चों से मतलब सब जो मेरे इस वक्त आवाज सुन रहे हैं, उनको ना सप्लीमेंट लेना चाहिए, ना विटामिन लेना चाहिए, स्टीरॉयड तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। वो नुकसानदेह या आफ्टर इफेक्ट्स वक्ती फायदा हो सकता है। जैसे फूड अपना अच्छा करे, फूड से ही क्वालिटी बेहतर होती है। अच्छा, विटामिन और सप्लीमेंट किसको चाहिए? जो नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे जिनके गोल हैं। मतलब अब मैं कहूं यार मैं विटामिन मतलब सप्लीमेंट भी लूं, विटामिन भी लूं, मुझे तो जरूरत ही नहीं है। जो मैं पहले फूड ले रहा हूं उसको ही नहीं हजम कर पा रहा सही तरीके से। अच्छा, जो प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, हाँ उनको केमिकल लेना चाहिए, लेकिन वो क्वालिफाइड तरीके से लेना चाहिए, जो समझदार हैं उनसे लेना चाहिए। जैसे मेरे जिम में 7 पैनल डॉक्टर हैं जो स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर इमरान साहब हैं, आमिर सोलगी आर्थोपैडिक है, इसी तरह मतलब और 6-7 डॉक्टर हैं, पूरा पैनल है। इंशाल्लाह मतलब जिम में एक शो रखेंगे आप पूरी टीम के साथ। हम किसी को अगर मेडिसिन भी देते हैं ना, विटामिन को, किसी को इश्यूज आ जाता है। पिछले दिनों में इंजरी हुई है अनीला गुलजार को ना, हल्की सी,
क्या मतलब इंजरी के ऊपर भी डॉक्टर जो हैं वो उसको डील करते Free of cost किया। हैं। इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। रफाकत हुसैन हमारे साथ मौजूद है, नेशनल चैंपियन है, उनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे न्यूट्रिशन के हवाले से। रफाकत, क्या कहेंगे एक नॉर्मल बंदा जो कि पहले अपना वेट लॉस करना चाहता है और लॉस करने के बाद फिर गेन करना चाहता है मसल्स की फॉर्म में, फैट लूज और मसल गेन करना चाहता है, उसके लिए न्यूट्रिशन उसकी क्या होनी चाहिए, एक्सरसाइज क्या होनी चाहिए एक नॉर्मल बंदे के लिए? ये ज़रूरी तो यही है कि जब तक आपकी जो वॉल है, जिसे हम कहते हैं फैट, ये वॉल ही होती है, जब तक ये आपकी थिक है, ठीक है, तो आपका मसल तो गेन नहीं होगा, इसीलिए आपको फैट तो बर्न करनी पड़ेगी अगर किसी को मसल को गेन करने का शौक है। वरना फिटनेस के लिए किसी का वेट बढ़ा हुआ है, वुमेन्स है या मैन है, उनके लिए फिर इसका डाइट चार्ट अलहदा होता है और ये वीकली चेंज होते रहते हैं। वीकली, हर वीक चेंज होता है? वीकली, एक वीक या 2 वीक ऐसे ये चेंज होता है। परमानेंट एक डाइट के ऊपर नहीं रह सकता ना बंदा। उससे क्या होगा अगर परमानेंट? उससे ये है कि सेम डाइट के साथ काफी प्रॉब्लम होते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो सकता है, आपकी बॉडी जो बैरियल होते हैं जिसे प्लेटो कहते हैं वो हिट कर सकती है, इसलिए चेंज करना पड़ता है सारा कुछ। और अगर फैट लॉस की तरफ आप जा रहे हैं, सपोज एक 80 kg से कोई खातून है वो 60 पे या 50 पे आना चाह रही है, उसके लिए किस तरह से डाइट चार्ट आप प्लान करते हैं? कैलोरीज कितनी इनटेक होनी चाहिए, कार्ब्स कितने होने चाहिए, विटामिन्स कितने उसमें यूज करने हैं, एक कंप्लीट डाइट चार्ट बताइएगा ताकि कोई खवातीन हमारी जो घरों पे बैठी देख रही हैं शो को, उनमें से कोई पतला होना चाहती है, उन्हें घरों के अंदर क्या क्या चीजें इस्तेमाल, घर के अंदर जो घरेलू चीजें मौजूद होती हैं इस्तेमाल करके, वॉक करके या जो भी एक्सरसाइज घर में करके उससे मुस्तफीद हो सकें। हाँ, इसमें सबसे आसान सी जो डाइट्स है ना है, इसमें आप कार्ब की शक्ल में आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लें जितने भी लेने हैं, पर वुमेन्स के लिए ये डाइट बहुत थोड़ी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो उनका वैसे ही कैलोरीज डेफिसिट जो है, उनका जो BMR होता है वो थोड़ा होता है बंदे से, मैन से, तो उसमें डाइट को हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसमें मॉडरेट चलेगी प्रोटीन। अगर 80 kg की कोई औरत है तो उसको तकरीबन 40 से 50 ग्राम मैक्सिमम प्रोटीन को डिज़ाइन कर लेना चाहिए ऑल ओवर द डे। हाँ, पूरा डे, ठीक है। और कार्ब्स को 100 से जो है वो 112 इतने कार्ब्स इसको कैलकुलेट कर लेना चाहिए। और फैट्स जो है वो मैक्सिमम 50-60 ग्राम इतनी। अब इसके लिए सोर्स क्या होना चाहिए? हाँ, इसके सोर्स जो है, इसमें आप प्रोटीन में से एग्स ले सकते हैं, वाइट एग्स, और मीट ले सकते हैं, कोई भी मीट जो चर्बी के बगैर हो, और फिश भी हो सकती है, बीफ भी हो सकता है, चिकन ब्रेस्ट है, ये अच्छे सोर्स हैं प्रोटीन के। इसके अलावा भी हम दालों में से, जैसे चने की दाल हो गई, इसमें लोबिया वगैरह ऐसी चीजें, बीन्स हो गए, बीन्स हो गए, कोई भी बीन्स कर लें आप, वो अच्छे हैं, उसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी मिल जाते हैं आपको। और इसी तरह फिर आप कार्ब्स के जो सोर्स हैं उसमें ब्राउन ब्रेड है, घर की रोटी जो गंदम जिसे हम कहते हैं, होल व्हीट, और राइस घर में ही होते हैं, और ये चीजें ठीक है जो घर में चीजें हैं इसको। अच्छा, वैसे एक और चीज भी सुनने में आती है ना कि जो डाइट कॉन्शियस लोग होते हैं, जो डाइटिंग पे होते हैं, वो रोजाना 3 की बजाय 6 बार खाना खाते हैं जी, 6 बार, लेकिन प्रपोर्शन कम कर लेते हैं अपना जी। वो भी एक आर्ट है, उस आर्ट के हवाले से खाना उसी तरह ही है, इसको डिवाइड करके ही 5 to 6 मील ही खाएंगे, चाहे वुमेन है चाहे मैन है। उसकी वजह ये है कि आप जितना ये टाइम इसको डिवाइड करके खाएंगे, आपका मेटाबॉलिज्म होता है जो कैलोरीज बर्न कर रहा होता है, ठीक है, वो बार बार चलता है, ठीक है, वो ज्यादा चलता है, और इसी को ज्यादा चलाना होता है, इसीलिए बार बार आप डिवाइड करके मील्स खाते हैं, आपकी फैट जल्दी बर्न होती है। इसके पीछे भी ये साइंस है। हाँ, अगर कम खाएंगे उसके साथ वैसे रिजल्ट भी नहीं आएंगे। अच्छा, ये भी मुझे बताएं कि अगर खास तौर पे ये जो बहुत सारे लोग होते हैं, अगर स्टीरॉइड भी ले रहे हैं या न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उनके न्यूट्रिशन के साथ भी, जैसे सप्लीमेंट्स अगर लेते हैं, सप्लीमेंट्स के साथ डाइट क्या रखनी है, वो सप्लीमेंट्स भी ले रहे होते हैं, चिकनाई वाली ग़िज़ाएं भी खा रहे होते हैं, फैट वाली ग़िज़ाएं भी खा रहे होते हैं, पिज़्ज़े बर्गर भी चल रहे होते हैं, वो उल्टा फायदे की बजाय नुकसान करना शुरू कर देते हैं।
हाँ जी, ये पहले पता होना चाहिए ना कि आपका गोल क्या है। आपने अगर वजन कम करना है, उसमें सप्लीमेंट की कहाँ जरूरत है। एक्स्ट्रा ले रहे हैं, आपको पहले ही कम चाहिए, जो अपने घर से आप पूरी कर सकते हैं आराम से। ये तो सप्लीमेंट एक लग्जरी भी है, और दूसरा बहुत ज्यादा कोई बॉडी बिल्डर है या कोई एथलीट है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, उसको हाई कैलोरीज मतलब 5000 कैलोरीज बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया हबीबुर रहमान भट्टी साहब आपका शो में आने के लिए। रफाकत हुसैन आपका भी बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। बहुत मुफीद मशवरे आपने दिए और हम दुआ करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर जो भी आप इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं वो सक्सेसफुल रहे। और वंस अगेन बहुत शुक्रिया आप दोनों का।